हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है मैं चंडीगढ़ पहुंच चुकी हूं और आज पापा मतलब क्या बताऊं मैं, हम लोग सुबह जल्दी पहुंच गए थे और दोपहर में पापा ने रेस्ट किया और शाम को मतलब दोपहर में 3 बजे करीब पापा चले गए पोंटा साहिब। पापा, मेरी शादी को 12 साल हो रहे हैं, पापा पहली बार पोंटा साहिब जा रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। अगर मैं कभी पोंटा से मुझे लेने का कुछ प्रोग्राम हुआ तो अंकल जी आ गए, कभी चिकू के पापा आ गए। और अक्सर मेरा ऐसा ही होता था कि मैं पोंटा से मुझे वापस ससुराल जाना होता था तो मुझे पापा गांव ले जाते थे, वहाँ पे मेरे पास ससुर जी हैं वो लेने आ जाते थे। तो इसलिए पोंटा जाना कभी उनका हुआ ही नहीं। तो इस बार वो पोंटा जा रहे हैं और वहाँ से पापा और बोल रहे हैं हरिद्वार वगैरह नला के लेके आ जाएंगे। तो देखो आगे क्या प्रोग्राम होता है, कब आते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी इतनी टेंशन चल रही है ना कि घर पूरा खाली करना है, कहाँ से शुरू करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो धोने के सामान है ना वो धो लेने चाहिए, जो कपड़े वगैरह है, सोफ़े के कवर, दरी वगैरह जो भी है, कालीन वगैरह, वो सब धो के रखती हूँ। डब्बे वगैरह किचन की इस बारी मैं नहीं धो रही हूँ। अहमदाबाद से तो मैंने सारा किचन क्लीन करके, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दो दिन या 3 दिन मुश्किल से है। तो मैं ज़्यादा धोने वोने में लग जाऊँगी तो काम ज़्यादा लंबा चौड़ा फैल जाएगा। तो बस मैं जो सोफ़े के कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह जो भी है वो धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैलाने की अच्छी जगह हो सकता है आगे भी मुझे अच्छी जगह मिले, पर अभी कंफर्म नहीं है ना कि वहाँ पे कैसा सीन रहेगा, कहाँ कपड़े फैलाऊँगी, क्या करूँगी। तो मैं सोची जो धोने का काम है वो कर लेती हूँ। और मम्मी और हमें बुला रहे हैं मुझसे मिलने, पर हम लोग अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। हमारी फ़्लाइट चंडीगढ़ से ही है, तो फिर 2 दिन के लिए जाए वापस आए तो वो सेट नहीं हो रहा। हम लोग उन्हीं को बोल रहे हैं कि मम्मी और भाई को कि आप आ जाओ, पर वो लोग तो आ जाएंगे, पर मेरा भतीजा भतीजी है वो बहुत मिस कर रहे हैं, बुआ आ जाओ, चिपको, सौरू भैया आ जाओ। तो देखती हूँ, उनको भी बोलती हूँ कि उनको भी लेके आ जाए, अगर पॉसिबल हुआ तो उनको साथ में लेके आ जाएंगे। और तो फ्रेंड्स, बातें इतनी करती हूँ, काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, घर खाली करना बहुत मुश्किल है। हमने कभी सोचा ही नहीं था, 1% नहीं सोचा था कि हमारा ट्रांसफ़र है वो एक साल के अंदर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए। इधर शिमला मनाली इतने पास पास थे, तो हमने सोचा कि बहुत टाइम है, कभी अगले साल चले जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे। तो इसी बीच हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तो अब यहाँ रह के भी नहीं जा पाए, तो वापस बेंगलोर से तो यहाँ आना मुश्किल ही लग रहा है। फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे चिकू के पापा के कपड़े अलग किए हैं, पहनने वाले साइड कर दिए, जो नहीं पहन रहे हैं वो अलग निकाल दिए। इतने सारे शर्ट है जिनके कोई टाइट हो गए, कोई पुराने हो गए, तो ये बाहर कट्टे में डालती हूँ, किसी को देने के काम आएंगे। फ्रेंड्स, आज आ गई हूँ मैं मेरे रूम में पैकिंग करने। अलमारियाँ खुली पड़ी है, जो फ्लाइट में ले जा सकते हो ना, वैसे फिर भी मैं 2-3 राजपूती ड्रेस है वो डाल रही हूँ, और बाकी लोअर टी शर्ट जीन्स वगैरह ये ले लूँगी। ये सारे कपड़े इस बारी जो मायके से कराए वो मैंने आप लोगों को पूरे शेयर ही नहीं किए थे। वैसे आपको बताया था कि जैसे कन्नू के थे सेम वैसे ही मेरे थे, तो कुछ मैंने सिलवाए, कुछ नहीं सिलवाए, जो भी था सारा डेरा उठा के लाई हूँ। ये कुछ चूड़े और कुछ ज्वेलरी वगैरह है जो मासी ने मंगाई थी मेरे से। चूड़े मैंने कुछ मम्मी के लिए, ये वाला मेरे मासी ने मंगाया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो गांव में जो बेचने वाले आते हैं उनसे पूछ के और मासी से बात करके बोला था कि जो जो पसंद आए उनको। तो ये भी बड़ा प्यारा चूड़ा है, और ये एक मम्मी का, मासी का। इनमें कुछ मम्मी की है, कुछ मासी की है। तो एक तो ये कड़े हैं जो बहुत प्यारे हैं, और एक ये वाले हैं ग्रीन। हाँ हाँ, दोनों। और ये है, तो इसमें से कुछ मम्मी के, कुछ मासी के हैं, जो सब अलग अलग कर रही हूँ। मेरा सामान है वो अलग कर रही हूँ, इनका सारा इसमें डाल के रख देती हूँ। और मेरे जो प्योर के थे वो मैंने एक बैग में भरे हैं। इसके अलावा भी और हैं, कुछ कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं, ये कार्टून में जाएंगे, और जो साथ में लेने थे वो मैंने इसमें डाल दिए। तो फ्रेंड्स, हमारे गीजर खुल गए हैं दोनों। टीवी नहीं, टीवी बाद में खोलेंगे। टीवी को खुला दो। टीवी 2 दिन पड़ी है, बाद में खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी कर रही है मुझे मेरी पैकिंग में हेल्प, और आ जाएंगे पैकिंग वाले भैया। हाँ मम्मी, इन भी पुराना कपड़ा था, तो मैंने अपने पुराने कपड़े छांट लिए, जो पहनने के थे वो रख लिए, जो बिल्कुल बेकार थे वो डाल दिए कहीं। और ये देखो हालत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब
अभी वो पैकिंग वाले भैया आएंगे तब भी कुछ समझ आएगा, पूरा घर ऐसा फैला हुआ ही है अभी हमारा। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग है जो 3-4 दिन का साथ में है। और कल शाम को पापा आ गए थे, पापा मतलब मेरे ससुर जी और मेरा भाई और मम्मी दोनों आए थे, मेरे से मिलने भी आए थे, पापा को पहुंचाने आए थे। और पापा अभी शाम को रवाना हो गए हैं अपुनायतन के लिए, मतलब ससुराल के लिए। और इधर चल रही है फुल पैकिंग, चारों तरफ बिखेरा बिखेरा हो रखा है, फिर भी मम्मी थोड़ी हेल्प कर रही है मेरी। सर मुझे अपना हाँ इसके साथ डाल दीजिए। वो रहा सोफे पे जो पाँव है नीचे फटा पड़ा है, पूरा गत्ता लगा के तो जो एक का पाँव इसका ये सब जो लेना इसका पाँव नहीं है, इसका एक साइड और हमारे प्लांट है वो पूरे जल गए, देखो ऐसी हालत हो गई इनकी। हाँ एक तो फ्रेंड्स किचन पैक होने से पहले मैंने सोचा सबका ब्रेकफास्ट है वो घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि पापा ने तो बोला था कि बाहर से मंगवा लेते हैं, पर मैंने सोचा कि नहीं आज तो घर पे बना देती हूँ, अचार पराठे खा लेते हैं। मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि, और मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प कर दी थी मेरी, कुछ मम्मी ने पराठे बना दिए थे, कुछ मैंने बना दिए, तो सबका ऐसे करके अच्छे से फटाफट से पैकिंग का काम चल रहा है। और हमारा प्लान है वो पूरा बिल्कुल चेंज हो गया। पहले हमारा था कि हम चंडीगढ़ से फ़्लाइट पकड़ेंगे और बेंगलोर जाएंगे, पर अभी हमारा प्रोग्राम ऐसे कुछ हुआ है कि मैं मम्मी और मिलने आए हुए हैं मेरे से, कल आए थे। और मेरे ससुर जी है वो पोंटा साहिब गए थे 2 दिन के लिए, हरिद्वार वगैरह घूम के आए, और फिर उनको पहुंचाने के लिए मम्मी और भाई साथ में आए थे, हमसे मिलने के लिए आए थे। और फिर वो बोल रहे कि भतीजा भतीजी मेरे जो मुझे बहुत याद कर रहे हैं बच्चों को, और आप लोग एक बार चल लेते यहाँ 2 दिन बैठे ही रहोगे। तो फिर हम लोगों का प्रोग्राम भी ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। और ये स्टैंड वगैरह देख रहे हो आपने, फॉल्ट कर दिया। ये कुछ हमने जो आम तोड़े, और लगभग पैकिंग चल ही रही है, मेरे ख्याल से ट्रक भी आ चुका है, आज ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हम शाम तक निकल जाएंगे पोंटा के लिए। सामान तो इनमें ऐसा सामान रखा जो आने के बाद मैंने एक बार भी यूज नहीं करा, वो वहाँ पे था, वहाँ से उठा के वापस पैक हो गया। ए बहन सागर ए निकालना भूल गया था ना एक, अरे अरे मम्मी रो पर्स उठा रो, वो स्विमिंग रो बैग भी अंदर ही बाहर का पैकिंग कर करके। हाँ ख़राब है, चीना दाल को नहीं, मोटा मूंगा नहीं दाल ख़राब है। हाँ तो फ्रेंड्स पैकिंग करके सामान सारा बाहर रख रहे हैं, एक बार ही अंदर का खाली हो जाए। और ये ट्रक है, इसमें हमारा सारा सामान जाएगा। डाक लिखा हुआ है ना इस पर, इंडियन डाक होएगा। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ बच्चों की साइकिल वगैरह भी है, इनकी बाइक भी इसी में जाएगी इस बार। ये सोफ़ा ठाई नहीं पड़े, नहीं कि अंदर सोफ़ा पैक करिए। तो फ्रेंड्स हमारे क्वार्टर के पीछे काफ़ी सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे आम लगे हुए थे। तो फिर जो नीचे से टूट पाए थे वो तो मैंने और चिकू के पापा ने तोड़ लिए थे पहले, तो आज ये टूल मंगाया तोड़ने के लिए। कौन चीकू है? ये चीकू नीचे से तोड़ रहा है। चीकू रख दे जाके, उल्टे काम नहीं करने। ये देखो चिकू सर में लग जाएगी। ओए सोर जैसे माइन ला निकालने जो को जगह हो रही, माइन जगह नहीं मिल रही। आम बल गया अभी यहाँ तक खा दो, कोई कह रहा चाहिए। ये देखो ऐसे हम तोड़ रहे हैं, ये बॉटल के अंदर होल है, ये जीजी हैं। तो फ्रेंड्स क्वार्टर के पीछे के साइड बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, नींबू भी लगते थे, बनाना भी लगते हैं, अनार भी लगती है। पर नींबू का पेड़ आपने देखा था कितना बड़ा पेड़ था और इतने ज़्यादा नींबू लगते थे, पर जो नए घर में कोई शिफ्ट हुए तो उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया था। और फिर हम इतने टाइम से आम का सोच रही थी, मैंने अचार भी डाला था यहीं से केरियाँ तोड़ के, और
अब एक बार सोचा कि हम जा ही रहे तो क्यों ना आज लास्ट बार ये आम तोड़ के आम तो खा ले। पर रियल में बहुत मीठे और एकदम पके हुए आम थे, इनको पकाने दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं।